हेलो दोस्तों आज मैं ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं जिनके पास पेंशन लगवाने को लेकर के जो एज का प्रूफ रहता है या जिनके पास उम्र का जो साक्ष्य रहता है वो नहीं होता, जिसके कारण वो अपनी पेंशन नहीं लगवा पा रहे हैं। तो वो किस प्रकार से अपनी पेंशन को लगवाएंगे, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूं ऐसे बुजुर्गों को जिनके पास एज का कोई भी प्रूफ नहीं है, जो लोग बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए हैं या जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है या जिनका वोट कार्ड गुम हो गया है या वोट कार्ड भी जिनका नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपनी एज को वेरीफाई करा करके और वैलिड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे मैं डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जिनके आधार पे आप अपनी पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। और पेंशन को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उसके लिए मेरे द्वारा कुछ दिन पहले से लगातार 2-3 वीडियो बनाए गए हैं, उन वीडियो को देख करके आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा में 2023 के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कुछ यहाँ पे आपको अधिकार दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आपकी खुद से ही पेंशन लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन उनमें आपको कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि आप 60 के बाद 61, 62, 63 या कितने भी साल के हो चुके हैं और आपकी पेंशन यहाँ पे नहीं लगी है तो उसके कुछ कारण रहते हैं जिसके कारण आपकी पेंशन नहीं लग पाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब आपकी कभी भी पेंशन जो है वो नहीं लगेगी। तो इसके लिए मेरे द्वारा पेंशन के जुड़े हुए जितने भी वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, वहां से आप देख करके और अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो नए लोग हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी है और वो पात्र हैं यानी कि उनकी एज हो चुकी है, तो कौन से डॉक्यूमेंट है जिनमें आपको चेक करना है कि आपकी एज हो चुकी है। बहुत से लोगों की आधार कार्ड में एज हो चुकी है यानी कि उम्र हो चुकी है कि वो पेंशन लेने के अधिकारी बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पैन कार्ड है या फिर आपका जो आधार कार्ड है इस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी रहती है ये वैलिड नहीं है, यानी कि ये मान्य नहीं रहती है पेंशन विभाग के द्वारा। आप जानते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा अब पेंशन अप्लाई होनी शुरू हो चुकी है, ये ऑनलाइन अपने आप ही आपकी पेंशन लग जाती है, यानी कि मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप किस किस डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, यदि इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसका जवाब मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से वैलिड डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिससे कि आपकी पेंशन बहुत जल्द लग पाए। जब आप ये अप्लाई कर देते हैं उसके बाद बहुत जल्द आपकी पेंशन लग जाती है। तो पहले मैं वैलिड डॉक्यूमेंट बता देता हूं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब आप पेंशन के लिए किस प्रकार अप्लाई करेंगे वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले है हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट। यदि आपने 10वीं क्लास की हुई है, +2 की हुई है और आपकी जो उम्र है उस पर मेंशन की गई है, उस पर दिखाई गई है, दर्शाई गई है, तब आप इसको परिवार पहचान पत्र पे अपलोड कर देंगे। अपलोड के बारे में पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। यहाँ पे कैंप में भी उन लोगों का डाटा आया था, तो मैंने डाटा के आधार पे उनको बताया था कि आपको कैंप में जाना है, किस प्रकार से अपना वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है, वो पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी थी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था तो बहुत से लोगों की यहाँ पे पेंशन लग चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट क्या, सेकंड डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट रहता है, यानी कि आप स्कूल गए हैं, आपने पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 4th, 5th या इससे ऊपर 9th क्लास तक आपने की हुई है और आपके पास कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं रहता है, लेकिन स्कूल में आपका रिकॉर्ड रहता है और वो कभी भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको स्कूल में एक एप्लीकेशन देनी होती है। यदि आप वहाँ पे 6 महीने भी स्कूल में गए हैं और आपका जो हाजिरी का जो रजिस्टर रहता है वहाँ पे आपका नाम दर्ज रहता है और वहाँ से आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको हाजिरी के रजिस्टर की भी फोटो साथ में लेनी है और उसको वेरीफाई कराना है, आपको कॉपी कर लेनी है, उसको जाकर के प्रिंटर से निकलवा लेना है। प्रिंटर से निकलवाने के बाद उसको स्कूल के जो इंचार्ज रहते हैं, हेडमास्टर वगैरह रहते हैं, तो उनसे वेरीफाई करा लेना है, स्टैंप वगैरह लगवा लेनी है। उसके बाद आपको जो ब्लॉक लेवल पे शिक्षा अधिकारी रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी ब्लॉक रहेगा जहाँ पे आपकी तहसील रहेगी वहाँ पे जो ब्लॉक लेवल पे शिक्षा अधिकारी रहते हैं उनसे इसको वेरीफाई कराना जरूरी रहता है। जहाँ पे आप वेरीफाई कराने के बाद
इसके बाद आपका जो लिविंग का सर्टिफिकेट है वो अथोराइज हो जाता है, यानी कि वो वैलिड हो जाता है। तो आपको ये कार्य जरूर करना है, आपको हाजिरी का रजिस्टर का फोटो और साथ में आपका स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट जरूर लेना है और उसको वेरीफाई जरूर करा लेना है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट ये हो गया, वहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन की रहती है। थर्ड डॉक्यूमेंट रहता है यहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना गया है तब ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप पेंशन के लिए अधिकारी हैं और यहाँ पे इसको अपलोड करके किस प्रकार से अपलोड करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट की, पहचान पत्र। तो यहाँ पे आपका जो वोट कार्ड रहता है वहाँ पे आपको सिर्फ एज नहीं दी रहती, वहाँ पे सन दिया रहता है। यदि वो 1996 में बना है, 1995 में बना है या 1990 में बना है, इस प्रकार से पहचान पत्र पे लिखा रहता है। लेकिन वहाँ पे आपकी उम्र एज ऑन, यानी कि किस तारीख को आपकी उम्र 25 साल या 30 साल थी, इस प्रकार से दिया रहता है। तो दोस्तों आपको वहां से 30 साल जोड़ करके और आगे 2023 तक का जो गैप है वो महीने वाइज जोड़ लेना है। यदि आपकी 1965 का जन्म है यानी कि 3/2/1965, तो आपको दूसरा महीना लेना है 3/2/1965 का, और 2023 में अब दूसरा महीना जा चुका है तो यहाँ तक का आपका पूरा बीच का जो गैप है उम्र का वो निकाल के और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ 3/2/1965 के हिसाब से काउंट कर लेनी है 3/2/2023 तक। तो इस प्रकार से आपकी जो एज का प्रूफ है वो बन जाता है। किस प्रकार से अपलोड करना है, किस प्रकार से आप इसको जो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है अपलोड करेंगे या पेंशन के लिए जो जहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो ये पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। आप वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेंगे, वहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी गई है डिटेल में, तो वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यदि जिन लोगों के पास, जिसके लिए मैंने विशेष तौर पे यहाँ पे वीडियो ये क्रिएट किया है, मैंने बहुत दिनों से ये कह रहा था कि आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं लग पा रही है क्योंकि उनके पास वैलिड जो प्रूफ है एज का या उम्र का वो नहीं है, तो वो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पास में चले जाना है। यहाँ पे आपको एक लिखित में एप्लीकेशन देनी है कि उनके पास जो एज का प्रूफ है वो अभी तक नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें आपकी जो उम्र है वो लगभग 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, 60-61 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेशन दें। तो दोस्तों जब आप इसके लिए एप्लीकेशन समाज कल्याण विभाग अधिकारी को दे देते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल के लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो देनी होती है। तो मेडिकल के आधार पे आपको जो प्रूफ है वो दिया जाता है, तो आपको एग्जामिन किया जाएगा। एक मेडिकल टीम रहती है, वो टीम आपको वेरीफाई करती है। इसी के साथ मैं एक और खुशखबरी आपको सभी हरियाणा वासियों को दे देना चाहता हूं। यहाँ पे समय समय पे कैंप लगाए जाते हैं अलग अलग ब्लॉक स्तर पे, यानी कि आपका जो तहसील रहेगी जहाँ पे, वहाँ पे अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ पे अभी कैंप लगने वाले हैं। कैंप के बारे में पूरा डाटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, किस प्रकार से आप जो अपने जो ब्लॉक लेवल पे जो कैंप लगेगा उसका डाटा किस प्रकार से आप पता करेंगे कि कब आपके एरिया में कैंप लगाया जाना है। तो दोस्तों आपको अपने परिवार पहचान पत्र जो सहायता केंद्र रहता है या एडीसी कार्यालय आप चले जाएंगे, यहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी दी जाती है। तो अभी जो कैंप है मैं कैंप के बारे में आपको डिटेल जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे द्वारा एक नोटिस शेयर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कम नोडल ऑफिसर CSC एंड आधार यमुनानगर। तो दोस्तों ये यमुनानगर का नोटिस है, जिसके आधार पर ऐसे लोग जिनकी वैलिड जो प्रूफ है वो नहीं है या दिव्यांग है, उनका अभी तक सर्टिफिकेट जो है वो नहीं में जाते हैं या कार्यालय में जाते हैं या आप सिविल हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप अपना डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कैंप लगाए जा रहे हैं, कैंप की डेट यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से सभी जिलों में ये कैंप जो है आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। तो अभी जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इनकी डेट के बारे में पता करना चाहते हैं तब आप एडीसी कार्यालय या परिवार पहचान पत्र की जो सहायता केंद्र रहता है, जो हेल्प डेस्क रहता है, जो स्थापित किए गए हैं जिलों में, ब्लॉक लेवल पे भी ये स्थापित किए गए हैं, यहाँ से आप प्रॉपर जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांगजन सर्टिफिकेट बनाने संदर्भ में प्रशासन द्वारा जिले में निम्न सारणी अनुसार ब्लॉक स्तर पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्न को ऑपरेटरों को जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके जो शेयर है वो डाटा शेयर किया गया है और यहाँ पे समय समय पे ये कैंप लगाए जाते हैं। तो आप इस कैंप के बारे में पता करेंगे और जहाँ पे भी ये कैंप लगाए जा रहे हैं वहाँ पे आप कैंप में चले जाएंगे और आपको कोशिश करनी है एडीसी कार्यालय से अपनी डिटेल जरूर शेयर करनी है।
जिन लोगों का डाटा आया हुआ है कैंप के माध्यम से, जिनका डाटा अपडेट करना था, पेंशन जिनकी लगनी थी लेकिन अभी तक उनकी पेंशन नहीं लगी है, उनके पास वैलिड प्रूफ नहीं था, तो अब कैंपों के माध्यम से वो अपना मेडिकल करवा सकते हैं और अपनी एज का प्रूफ तैयार करवा सकते हैं, जिससे कि उनको जो सीनियर सिटीजन वाली पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, वो मिल सके। तो इस प्रकार से आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिस है मैंने आपको दिखा दिया। इस प्रकार से जो कैंप है वो समय समय पे लगाए जाते हैं और आप इन कैंपों का फायदा लेते हुए अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि आपको कैंप के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तब आपने जिला स्तर पे जो आपका जिला रहता है वहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी के पास आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको लिखित में एक एप्लीकेशन देनी होती है कि हमारे पास कोई भी उम्र का प्रूफ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और विभिन्न प्रकार की जो पेंशन्स होती हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी, ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन, यहाँ पे प्रॉपर जानकारी दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ कि आप किस प्रकार से अपना एज का प्रूफ बनाएंगे जो पूरी तरह से वैलिड होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या कहीं पे भी आप गवर्नमेंट पे इसे अप्लाई करेंगे तो आपका ये प्रूफ हर जगह पे आपका कामयाब रहेगा या ये मान्य रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन करके यहाँ पे ओपन की हुई है। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशानी है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सोशल जस्टिस रहता है जिसकी तरफ से पेंशन लगाई जाती है विभाग के द्वारा, यहाँ पे ओल्ड एज सम्मान अलाउंस की स्कीम जो है उसके बारे में जो ब्यौरा है वो दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे 60 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। डोमिसाइल यानी कि हरियाणा के आप रेजिडेंस जो है वो हरियाणा का होना चाहिए। एनुअल जो फैमिली इनकम है आपकी वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और यदि ये नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप जो वैलिड प्रूफ है वो बनवाएंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट वगैरह जो पुराने हैं वो दिए गए हैं, इसके साथ आप प्रूफ देख सकते हैं जो प्रूफ आप यहाँ पे पेश कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ आमतौर पे नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने बताया आपको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट, तो पैन कार्ड तो अभी हटा दिया गया है क्योंकि परिवार पहचान पत्र से आप अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ पे 4 ही डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है। यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप ध्यान से जरूर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यदि आपके पास ऊपर उपरोक्त जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं यहाँ पे आपके पास नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एज प्रूफ होना चाहिए आपको, आपके जो बच्चा है वो 40 साल से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन ये कई बार जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे मान्य नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इफ़ एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट और नॉट अवेलेबल विद द एप्लीकेंट, यानी कि ऊपर से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है एज के प्रूफ का, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक इन द केस ऑफ एप्लीकेंट मस्ट गो टू DSWO, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस चले जाएंगे और यहाँ पे राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि आपको जो DSWO रहता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रहता है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखित में देनी होती है, सो दैट दिस डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कैन रेफर द केस टू टीम ऑफ 2 डॉक्टर्स कंसल्टेड in the civil hospital of the district to assess the age of the applicant। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी जो एज है उसको वेरीफाई करने के लिए 2 डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ पे आपको एग्जामिन करती है, परीक्षण करती है आपका। उसके बाद यदि आप 60 के हो चुके हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको अपने बच्चे के 40 साल की एज का प्रूफ जरूर साथ में रखना है। यदि आपके पास बच्चा पहले हो चुका है और वो 40 साल की एज उसकी क्रॉस हो चुकी है तो वो प्रूफ के तौर पे आप साथ में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है, लिखित में एक शिकायत लिखनी है या एक प्रार्थना पत्र जो है वो लिख देना है। समाज कल्याण अधिकारी जो रहते हैं, जिला स्तर पे विभाग रहता है, वहाँ पे आपको जाकर के ये एप्लीकेशन देनी है कि हमको मेडिकल कराना है। तो आप जिस प्रकार से एप्लीकेशन लिखते हैं सिंपली आपको ये लिखनी है और यहाँ पे आप कार्यालय में जमा करवा करके और अपना मेडिकल करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है और इस प्रकार से आप अपना जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है बनवा करके अपनी पेंशन या अन्य कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है वो कार्य यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से आप वैलिड डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ये जो जानकारी है, ये जो नोटिस है परिवार पहचान पत्र पे डाला गया है, यानी कि ये बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये नोटिस भी समाज कल्याण अधिकारी को दिखा सकते हैं जिससे कि आपकी कोई भी
परेशानी जो है उसका निवारण तुरंत यहाँ पे हो पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी जो एज का प्रूफ है वो ले सकते हैं और पेंशन या अन्य कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है एज के प्रूफ के बिना पर, तो आप इस प्रकार से इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे देते हैं तो आपका जो मेडिकल है वो यहाँ पे अरेंज किया जाता है, आपको बुलाया जाता है और आपका मेडिकल परीक्षण किया जाता है एक टीम के द्वारा। जो मेडिकल अथॉरिटी रहती है वो आपको वेरीफाई करेगी कि आपकी एज हो चुके हैं, वो वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपकी पेंशन जो है वो अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड प्रूफ मिल जाता है। उसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र पे किस प्रकार से वो मेडिकल प्रूफ अपलोड करना है, किस प्रकार से अपनी पेंशन अप्लाई करनी है, वो पूरी जानकारी जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जहां से आप देख करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तब आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट वगैरह छोड़ सकते हैं। समय मिलने पर जल्द ही मैं आपका रिप्लाई जरूर करता हूं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी जानकारियां लगातार विषय में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।